हे गाइस हाय। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इलस्ट्रेशन नंबर 21 के लिए क्या आप सब रेडी हैं? तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट हमारी एंट्री है 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बेड डेट्स। अब ये बेड डेट्स एक नया टॉपिक है जिसकी एंट्री भी न्यू तरीके से होती है। यहाँ पे आपने अगर पढ़ा है आपने DK गोयल से इसको पढ़ा है तो यहाँ पे आपको पीछे की साइड में ये मिल जाएगी बेड डेट्स की एंट्री हम कैसे करते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अभी तो मेरे को नहीं मिल रहा है बट यहाँ थी, ये री देखो, ये री बेड डेट्स की एंट्री कैसे बनती है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, गुड आ गया वो, एक सेकेंड मैं खोल लेते हैं, ये रहा, नहीं ये नहीं रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे थे ना, पर 20 में ओके। 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित, जो रोहित को हमें देने थे वो अब बेड डेट्स हो गए, यानी रोहित ने हाथ खड़े कर दिए, रोहित का दिवालिया आ गया, कुछ भी बोल सकते हो। तो अब क्या होगा, बेड डेट्स अकाउंट हमारा बढ़ गया, बेड डेट्स हमारी बढ़ गई तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा लॉस है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉस हमारा डेबिट होता है, तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित 10,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। ये तो काफ़ी ईजी है, ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, तो ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी है शुरू से। ठीक है, उसमें मैंने इलैबोरेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% PA फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। अब क्या किया है, 3 लाख की मशीन पे डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है। ठीक है, 2 मंथ के लिए। अब इसकी एंट्री में मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे दी हुई थी डेप्रिसिएशन की, ये रही देखिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है ना वो डेबिट होता है और जो टू असेट अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक, क्लियर है? अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% PA यानी पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। अब 3 लाख की मशीन है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं देखिए, 10% पर एनम फॉर 2 months, केवल 2 मंथ के लिए 10% डेप्रिसिएशन लगाया है 3 लाख की मशीनरी पे। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ करके एंड देन सॉल्व करके बता रही हूँ। ओके, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर। ओके, तो हमें क्या बोला है कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो 3 लाख पे है, तो 3 लाख पे हमारे पास कितना डेप्रिसिएशन है, कितने मंथ के लिए, पहले 2 मंथ के लिए है, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई 12 और 10% है तो इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से ये डेप्रिसिएशन के एंट्री में अब हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 और उसके साथ टू मशीन अकाउंट 5,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करना अगर आपको नहीं आया है तो अभी अगली ट्रांजैक्शन में अभी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना होता है, जो प्राइस दी हुई है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, कितने मंथ के लिए है, डिवाइड बाई 12 इंटू कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, उसमें आपको आ जाएगा समझ। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख एट 6% पर एनम फॉर 9 months। अब हमारे पास 15 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया है, कितने मंथ के लिए है, अब ये 9 मंथ के लिए, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इंटू 9 डिवाइड बाई 12। अब कितना परसेंट है, 6%, तो 6 × 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आया 67,500 रुपीज़। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 67,500 टू कैपिटल अकाउंट 67,500। एंड मैं ये आपको दिखा भी देती हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे ये एंट्रीज आप देख सकते हो। ओके, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है, तो अगर आपको भी दिक्कत आ रही है वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देखिए क्या कैलकुलेशन मैंने की है एंड देन आपको ये समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एंट्री, राहुल हु ओड अस ₹20,000 बिकम्स इंसॉल्वेंट। अच्छा जी, ये इंसॉल्वेंट बन गया यानी ये बेड डेट्स हो गई। एंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम, सॉरी ये थोड़ा सा ब्लर हो गया था, या नाउ, and the final dividend of 60 पैसा in a rupee is received from his estate by check। ओके, इसमें क्या बोला है कि राहुल जो हमसे 20,000 रुपये क्रेडिट पे था, यानी 20,000 रुपये उसको देने थे हमें। ठीक है, नहीं हमको उसको देने थे, राइट, मतलब वो जो था हमारा डेटर था। ठीक है, तो उसको हमें 20,000 रुपये देने थे और अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपी, 60 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या हुआ, यानी 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब हुआ आपका 60% अमाउंट, बेसिकली ये 60% अमाउंट है। ठीक है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे,
इसको आप करोगे 60% ऑफ 20,000, तो वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपीज़। तो हमने चेक से रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, और बेड डेट्स हमारी कितने की हुई, 20,000 में से माइनस करें तो 8,000, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू राहुल कितना आ जाएगा, 12 + 8 20,000, राइट। तो इसकी ट्रांजेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी लास्ट में दिखा दूंगी दोनों में। गुड कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर रुपीज़ 1 लाख। अब जो गुड्स थे 80,000 के थे, उसको हमने 1 लाख रुपए में बेचा, ठीक है। तो हमें कोई मतलब नहीं है कि 80,000 के थे या कितने के थे, हमें सेल्स से मतलब है, तो हमने कितने के बेचे, ठीक है। तो मोहन है सेल्स करिए पर क्रेडिट पे करिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि चेक पे है या कैसे लिए। तो ये NCERT का क्वेश्चन है गाइस, तो इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। तो अब इसमें क्या होगा, मोहन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सेल्स 1 लाख। अब दोनों की एंट्री मैं आपको दिखा देती हूँ, सबकी एंट्री आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से सबकी एंट्री है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगले इलस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।